कोई बछड़े नहीं होते हैं, ये बात सत्य है। पितृदोष रहने से ना कभी कभी गाय को बछड़े नहीं होते हैं, इसलिए पितृदोष निकालना चाहिए। तो मैं पेड़ लगाता हूँ, उसको कुछ फल नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से रोता है। और वो महात्मा कहते कि देखो मैंने तुम्हारा ये जो है ना ललाट, इसको देखा है। कहते कि सुनो, मैंने देखा तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। अब ऐसे देखने के बाद तो ये समझ गया महात्मा बड़े पहुँचे हैं, है ना। कहे कि अगर आप हमें संतान प्रदान करने का आशीर्वाद नहीं देंगे तो मैं यही मर जाऊंगा आपके चरण पर। आप ये महात्मा जीते पड़ गए समस्या में कि मरेगा, है ना। तो कहते हैं कि देखो, पुत्रादि सुखम हीनम संन्यास शुष्कयो गृहस्थ सरसोलोके पुत्र पौत्र समन्वितम। तो देखो, कहते चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी संतान हुई थी लेकिन फिर मर गई, फिर कष्ट की प्राप्ति हो गई उनकी। तो कहते इस प्रकार बताते हैं, लेकिन मानते नहीं है। तो वो साधु जो रहते ना, एक फल देते, इदम भक्षे पत्निया, इससे पुत्र होगा। वो फल खिला दो पत्नी को, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार वो लाते हैं, पत्नी को देते हैं। पत्नी बड़ी कुटिल थी, अपनी सखी जो थी उसको कह देती है पति ने ऐसा ऐसा किया है, फिर मैं गर्भवती रहूँगी, बड़ा उधर हो जाएगा, गांव में कहीं झगड़ा लग गया, घर में मेरी ननद आएगी, वो कुछ लेके जाएगी, मैं चल नहीं पाऊँगी, उठ नहीं पाऊँगी, मैं तो सुकुमारी नाजुक हो। तो और फिर शरीर हेवी होता है। और ये सुखदेव गोस्वामी की तरह 12 साल अगर पेट में रहा तो मैं तो मर जाऊंगी। नाना तरह के कुतर्क करने लगी धुंधली, और ऐसे सोचने लगी। तो आगे कहते हैं कि तिरछा गर्भ हो गया तो लो, तो और प्रसूता होते समय बहुत दुख होता है। और सुकुमारी कथम से, मैं तो सुकुमारी हूँ, मैं कैसे सह पाऊँगी, है ना। मंदाया आपी सर्व से नंदा, है ना। और सच्चे सोचे ये नियम पालन करना मुझसे तो बड़ा कठिन है। अब कुतर्क करने लगी तो फिर उसने क्या किया, वह जो फल है गाय को खिला दिया परीक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी बहन को कहा, वो जो उसकी बहन थी कि यूँ करो, मैं तुम्हें धन दे दूंगी, तुम अपना जुगाड़ जमा दो, मेरी संतान मैं तुम्हें दे दूंगी, तब तक अपना वस्त्र लपेट के पतिदेव को कहो कि अभी हमारा बस चल रहा है समय, ये जो भी हो। तो इस प्रकार से अब समय बीतता गया। और कहते कि नित्य प्रति वो जो उसकी अन्य बहन थी वो पोषण कर रही थी, तो जो परीक्षा करने के लिए फल खिलाया था गोमाता को, तो कहते कि कुछ समय के बाद वहाँ पर उस गोमाता से एक त्रिमासे निर्गतो धेनु शुश्रे अर्भक, एक अर्भक प्राप्त हुआ गोमाता से। कैसा, सर्वांग सुंदर कनक निर्मल प्रभम, सोने के समान निर्मल और दिखने में बड़ा सुंदर। उसको 2 कान थे जो गोकर्ण जी प्राप्त हुए। और कहते कि आत्मदेव को गोमाता से भी संतान प्राप्त हो गई और इधर से भी संतान प्राप्त हो गई। तो कुछ समय के बाद कहते हैं कि गोकर्ण जी तो पंडित ज्ञानी निकले और धुंधुकारी महाखल। अब ये आ गए, क्या करता है ये, स्नान नहीं, सोच क्रिया विहीन दुर्भक्षी क्रोध वर्धित। ये क्या करता है कि जहाँ प्रेत रहता है ना, वहाँ कुछ अन्न रहता है ना, वहाँ जाकर उसे स्पर्श करता है और खा लेता है। ऐसी पंजाब में एक प्रथा है कि जब कोई मरता है घर का, तो ब्राह्मण जाते हैं, पूजा करते हैं, और वो ब्राह्मण उसको स्पर्श करते हैं और उसको भोजन खिलाते, वो स्पर्श किया हुआ, और अपने घर में आकर खिलाते। तो एक बार हम ट्रेन में थे, तो अब एक माता ने मैंने ऐसी बात की थी, तो कहे कि पंजाब की। मैंने कहा आपके यहाँ ये रीत है? बोले हाँ हाँ ये रीत है। तो मैंने कहा यार, हमें गुरुजनों ने जो भागवत पढ़ाया और जो बताया उनकी वाणी, तो हमें मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। बोले स्पर्श कराते हैं उस भोजन से, और उनको वहाँ से कुछ दक्षिणा देते और घर में वो खाना खिलाते। तो ये ऐसा खाना खाता था ये धुंधुकारी। तो कहते कि इस प्रकार से उन्होंने सेव हस्ते न भोजनम,
चोरी करना और बच्चों को मारना, उनको कूप में फेंक के देना, इस प्रकार का यह कार्य करता था। तो आगे आगे क्या हुआ कि कहते कि वंधत्व समीचीनम कुपुत्र दुखदायक। अब आत्मदेव और ये कहते कि अच्छा होता कि संतान ही नहीं होती, ये कुपुत्र है। कैसा है? मैंने कोई लायक पुत्र नहीं है, केवल कष्ट ही प्रदान कर रहा है। तो आगे गोकर्ण जी रहते हैं, कहते कि देखो मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम मोहते नरक गति, ये जो मोह छोड़ दो, इससे नरक की प्राप्ति होती है। इससे क्या करो, बढ़िया वनम जाओ, वन में जाओ और भगवान की भक्ति करो। यह सुन लिया और इस प्रकार से यह वन में चले गए आत्मदेव। और कहते हैं कि नित्य प्रति ये क्या करते थे, भागवत जी के पाठ करते थे, दोष और गुण से अलग रहते थे और नित्य प्रति इसका पान करते हुए कहते कि इस प्रकार से उन्होंने सेवा करते हुए श्री कृष्ण मापनीयतम दशमस्य पाठात् वो भगवान की प्राप्ति की। पंचम स्कंद में वर्णन आता है कि ये जो धुंधुकारी था वो अपनी माँ को भी कष्ट देने लगा। तो माँ ने क्या किया, कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। अब कुपुत्र होता है तो केवल कष्ट ही प्राप्त होता है, इसलिए संतान को गर्भ से ही संस्कार करने चाहिए। जब भी गर्भाधान, देखिए जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार है और वो 16 संस्कार में से लोगों के मैंने कितने होते हैं, तो कुछ नामकरण होता है और एक तो होता है ब्याह का, है ना, वो बहुत ध्यान से करते हैं। और हाँ, होली फूकने का, है ना, मृत्यु होने का। तो हर एक संस्कार करना चाहिए, चाहे हम ब्राह्मण हो, चाहे हम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, ये संस्कार कर लेने चाहिए। बहुत महत्व, जो संतान है ना, संस्कार गर्भ में करने से संतान अच्छी प्राप्त होती है। अच्छे संस्कार अगर रहेंगे तो समाज में ऐसी संतान प्राप्त होगी कि जो दुनिया में क्रांति ला सकती है, और क्रांति लाने वाले ही संतान चाहिए। इसलिए जब भी ये समय होता है तो माता है, बहन है, उनको चाहिए गीता, भागवत, रामायण इनको पढ़ना और सुनना खूब चाहिए। तब वो जो अंदर जो संतान होती है उनके ऊपर वो संस्कार हो जाते हैं। फिर उन्हें अलग से बाहर से कोई संस्कार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि उसको ये बताओ ना। ऑलरेडी जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद जी से भागवत सुना था ना माँ के गर्भ में, तो शंडा अमर्क कह रहे थे कि तू कहाँ से पढ़ के आया है ना, ये फल है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से माँ उनकी मृत्यु हो गई। तो आगे ये जो धुंधुकारी था वो उन्होंने 4 वेश्याओं के अपने घर में ला के रखा और चोरी करता था, डाका डालता था। वेश्याओं ने सोचा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी इसको पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। इसलिए वेश्या ने क्या किया कि वो धन इकट्ठा किया और 4 वेश्याओं ने उसे पकड़ लिया, हाथ पैर बांध दिए और उसको गरम गरम जो कोयला रहता है ना, मुंह में डाल के मार दिया और गड्ढा किया और गड्ढे में गाड़ दिया। और लोग पूछे कहे कि कहीं दूर चले गए धन कमाने के लिए 1 साल के लिए। बस इस प्रकार से कार्य किया, निकल गए। गोकर्ण जी बाहर गए थे घूमने के लिए, वो आ गए। आने के बाद वो अपने स्थान पर निवास कर रहे थे। तो ये जो धुंधुकारी था अलग अलग रूप धारण कर रहा था और गोकर्ण जी के सामने आया। तो सामने आकर कहते कि भैंस के रूप में आ गया, इंद्र के रूप में आ गया, अग्नि के रूप में आ गया। गोकर्ण जी ने जल छिड़काया, क्योंकि जो ऐसे प्रेत होते हैं ना उनको वाणी नहीं रहती है। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, ये तुम्हारी प्रेत बने कैसी स्थिति हुई। तो उन्होंने सब बताया। कहा कि भैया आप हमारा उद्धार कीजिए, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से कहने के बाद उन्होंने गया में गए, श्राद्ध किए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो कहते कि भाई गया श्राद्धे शते नापि मुक्तिर्न भविष्यति, इससे मेरी मुक्ति नहीं हुई। तो धुंधुकारी ने लोगों को परामर्श लिया क्या किया जाए, क्या किया जाए, विद्वानों को पूछा। तो फिर उन्होंने सूर्य देवता की चलती हुई गति को रोका और पूछा कि मेरे भाई का उद्धार करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम।
जगत के साक्षी जो 12 लोग हैं भागवत के अनुसार, उसमें सूर्य देवता भी एक है ना। सूर्य देवता की एक पुत्र और एक पुत्री है ना, यम और यमी। तो इसका मतलब सूर्य देवता भगवान के कौन हो गए? ससुर जी हो गए ना, है ना। हाँ, ससुर जी हो गए। इसलिए जब वृंदावन में जाओ तो टेंशन मत लो सूर्य देवता का। तो भीम नमो जगत साक्षी, अब जगत के साक्षी है। तो उन्होंने स्फुट मिथ्य भाष्यत स्पष्ट कह दिया है। मैं एक बात कहूँ, शास्त्र में जो बात स्पष्ट कही है ना, वो स्पष्ट कहने में क्या गलत है बताओ। अब एक बार एक भक्त कहे थे कि आप स्पष्ट कहते हैं, उन्होंने अंग्रेजी शब्द मार दिया ट्रांसपेरेंट। मैंने कहा यार, भगत को पूछा इसका अर्थ, बोले स्पष्ट। मैंने कहा श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में देहूति और कर्दम मुनि और शत्रुपा आ गए कपिल मुनि के, मैंने कर्दम जी के पास। तो कर्दम जी ने कहा कि देखो भैया, हम ब्याह तो करेंगे लेकिन संतान होने के बाद निकल जाएंगे बाबा जी बन के। स्फुट मिथ्य भाष्यत, स्फुट माने स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया है। अब शास्त्र में स्पष्ट कहा तो कुछ कुछ बातें स्पष्ट करने में लोगों को अच्छा नहीं लगता है ना। तो शास्त्र में बताया तो उसको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो कहते कि दूरतः सूर्य स्पष्ट बताया। स्पष्ट का अर्थ समझ रहे कि भैया यही करना है। क्या करना है? अन्य कुछ करना नहीं है। तो कहते कि ये कथा क्या, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। श्रीमद् भागवत से मुक्ति होती है, सप्ताह तक इसका वाचन करो। अब किसने बताया? ये सूर्य भगवान ने बताया ना। लोग कहते हैं ना सप्ताह की विधि कहाँ से आई, देख लो प्रमाण, पढ़ लो प्रमाण, और प्रमाण आगे भी है इसका। इति सूर्यवच कह दिया और उन्होंने सुन लिया। फिर गोकर्ण जी ने नीचे किया, कथा का आयोजन किया, गांव वाले सब पेंडाल लगा दिया जैसे आप लोगों ने लगा दिया। आज तो माता जी ने कर दिया। माताओं को बड़ा योगदान होता है, बड़ी कृपा होती है और माताओं की कृपा से ही चलता है। तो कहते हैं कि अब ये आ गए और गोकर्ण जी कथा करने लगे और जो धुंधुकारी था वो एक बास में आकर बैठ गया। सब गांव के लोग बैठ गए और पहले दिन की कथा हो गई, पहली बास फट गई, द्वितीय दिन द्वितीय ग्रंथि, तृतीय दिन तृतीय ग्रंथि, ऐसे करते करते 7 दिन की गांठ फट गई। प्रथम स्कंद से भागवत महात्म्य से लेकर 12 स्कंद तक नाम संकीर्तनम यस्य आगे। तो कहते कि जो भगवान के नाम की महिमा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम तम नमामि हरिम प्रणम, मैंने जिनका नाम का स्मरण करने से पापों का नाश हो जाता है। यहाँ तक उन्होंने गुणगान किया। तो कहते कि जो धुंधुकारी था वह दिव्य रूप धरी जात तुलसी दाम मंडित, दिव्य रूप धारण किया, तुलसी माला से शोभायमान था और पीला वस्त्र धारण किया, मुकुट कुंडल विराजित, अपने भाई को प्रणाम किया और कहता है, गोकर्ण जी कहते हैं कि त्वया अहम मोचितो बंधु कृपया प्रेत कश्मला, अरे बंधु आपने तो कृपा कर दी कि मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। कहते धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। कहते कि भागवत की वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी है, पेट पीड़ा विनाशिनी नहीं है। पेट के लिए भागवत करना, अरे भैया कहीं गुणगान करने के लिए जब आप देखो प्रभु जी है, उनकी धर्मपत्नी है और ये सब कितना बढ़िया प्रसाद खिलाते हैं, और आप इतने पात्र वैष्णवी यहाँ सुनने के लिए मिले, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अगर मुझे कहीं बुलाते ना किसी गांव में कथा करने तो पब्लिक तो बहुत होती, लेकिन हमारा आवाज़ नहीं निकलता तो कहते कि दूसरी महाराज जी क्यों नहीं लाए हैं, ये बीमार चल रहे तो इनको बंद करके दूसरे बुलाना चाहिए। और महाराष्ट्र में तो कहावत है, दगड़ा खाली महाराज पढ़े ले दोन जास्त, ये स्थिति है। लेकिन इतने पात्र वैष्णव देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है।
तो कहते हैं कि कंपते, सर्व प्रकार के पाप का कंपन होता है। तो इस प्रकार से जो धुंधुकारी था वो भगवान के धाम को चला गया। अब देखिए, कथा सुनी, चला गया। तो ये जब विमान जा रहा था ना, फ्लाइट लैंडिंग हो रही थी, वो तो जो अन्य गांव के थे ना, बोले रुको, बोले ये धुंधुकारी जा रहा है। हाँ, बोले गोकर्ण जी आए, हम लोगों ने कथा सुनी है, ठीक, तो फिर हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले हाँ, बात तो सही है आपकी। हाँ, प्रश्न मेन पॉइंट है, नोट आउट पॉइंट। हरिदासा वचु श्रवण से विभेदेन फल भेदो अत्र संस्थित। कहते कि कथा सबने सुनी है, लेकिन फल का भेद कहाँ हुआ है, ये बताओ। तो कहते हैं कि श्रवण तो सबने किया, लेकिन मनन और चिंतन किसी ने किया नहीं। ये धुंधुकारी क्या करता था? कथा सुनने के बाद मनन चिंतन करता था। चिंतन का मतलब है चित्त के ऊपर जोर देकर जो कार्य किया जाता है, उसे चिंतन कहते हैं। अब माताएं जब बैठती है ना, माने अन्य कोई सब्जेक्ट हो, कितना चित्त के ऊपर जोर दे के बताती है। हम मने किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो दिखता है हमें कभी कभी। हम गांव में रहते तो हमारी माँ अन्य बैठते हैं, तो चित्त के ऊपर जोर देकर जो कार्य किया जाता है उसे मनन चिंतन कहते हैं। भले आप लोगों ने ये नहीं किया, इसलिए आप लोगों को विमान नहीं आया। अब इनके हृदय में लालसा जग गई, जैसे कोई जा रहा है तो लोगों की इच्छा होती कि यार हमें भी जाना चाहिए था, बस। तो इसी तरह से फिर क्या हुआ, फिर से उन्होंने कहा कि कथा का आयोजन हुआ। गोकर्ण जी कथा सुनाए, और उन्होंने ये भी कहा कि आप बीच बीच में उठ के जा रहे थे, कोई चाय पी रहा था, कोई आलस दे रहा था, कोई सो रहा था। बोले ऐसे थोड़ी होता है। तो कहते कि इसके बाद में क्या हो गया, सबने कथा सुनी, तो फिर भगवान का विमान आ गया, स्वयं भगवान आ गए। गोकर्ण गोपाल गोलोक गोप वल्लभ, कथा श्रवण से सब आ गए। और कहते हैं कि जिस प्रकार अयोध्या वासी न पूर्व में था रामिन संगता, भगवान राम जब अयोध्या वासियों को लौट के लेके जा रहे थे, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण आए, और जो योगियों के लिए जो दुर्लभ है वह अपना धाम से आए, विमान लाए, और उसमें उन्होंने गोकर्ण जी को आलिंगन किया, बिठाया। बाकी गांव के सब लोग थे, और गांव का जो कुत्ता रहता है वो भी था उसमें। हाँ, अभी उस लोग मिल नहीं रहा है मुझे, लेकिन श्वान शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से, हाँ, गोकर्ण गोविंद गोलोक दास्यति स्वयं, इस प्रकार सर्व वैकुंठम हरि कीर्तना, कथा सुनी, श्रवणम, और उसके बाद कहते हैं कि नमः शब्द हो गया। और हाँ, उस गांव में जितने जीव थे, अश्व चांडाल जाते विमाने स्थापितो अपि, बस देख लो। हाँ, अश्व चांडाल का मतलब जानते हैं ना, जो कुत्ते का मांस खाता है उसे चांडाल कहते हैं। विमाने सब बैठ गए, बढ़िया फ्लाइट हो गई है ना। गोकर्णी कृपया प्रेषिता हरिलोके यत्र गच्छन्ति योगिना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो जैसे राम भगवान लेके गए थे, सब गए। तो इस प्रकार से यह जो इतिहास है, चित्रकूट पर ब्रह्मा आनंद में लिप्त हुए शांडिल्य ऋषि ने बताया है। यह जो कोई सुनता है तो अघम उसका पाप का हरण हो जाता है, और श्राद्ध में इसका गुणगान करने से पितरलोक की तृप्ति हो जाती है। हाँ, इसका पाठ करने से भी लाभ हो जाता है। अब छठा अध्याय में कुछ नहीं है, कथा सुनते समय क्या क्या करना है। मैं वैष्णव होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। और कहते हैं कि भागवत स्वयं भगवान कृष्ण है, और कथा सुनने वाले जो है उनको पहले से ही है ना कि मलमूत्र त्याग कर बैठना चाहिए, पेट की दिक्कत हो तो साफ करके आना चाहिए। और कहते कि हविष्य अन्न जानते हैं ना, गोपियाँ हल्का अन्न खाती थी, जैसे खिचड़ी।
अपने सामर्थ्य ही हिसाब से खाओ, क्योंकि कोई बीमार रहता है तो दिक्कत आती है, तो जैसे हो सके वैसे, लेकिन आकर कथा सुननी चाहिए। अगर कोई नीचे नहीं बैठ सकता तो चेयर लेके बैठना चाहिए, और कोई चेयर में भी पैर फोल्ड करके नहीं बैठ सकता तो पैर फैल के बैठ चाहिए, लेकिन बैठना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये हमने सुना है कथा में, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज। हमारे भक्त का प्रश्न था आज। तो लेकिन बैठ के कथा सुननी चाहिए। तो कहते हैं कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। भोजन अगर कथा में विघ्न करता है, उपवास अगर कथा में विघ्न करता है तो पा लेना चाहिए और कथा सुननी चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं पाना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और कहते गरिष्ठ नहीं खाना चाहिए, काम क्रोध मद मान मत्सर से दूर रहना चाहिए, दंभ मोह से दूर रहना चाहिए। तो और रजस्तोला मैंने माता भी, तो वो भी कथा में आकर बैठ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। दारिद्र्य है, क्षय रोगी है, निर्भागी है, कोई भी हो कथा में आकर बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से यह पात्रता बताइए। तो यहाँ पर आगे जो बताया है, यह भागवत की महिमा का वर्णन किया है। समय कितना हुआ है पहले बताइए। 5 मिनट है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम की महिमा जो है इसको हमने संक्षिप्त में श्रवण किया, और आगे का जो प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में जो महत्वपूर्ण 3 श्लोक है मंगलाचरण के, जन्मादस्य यतो अन्वयात इतरस्य चार्थेषु अनभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरये तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमात्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किमवा परेरीश्वरः सद्य हृदय अवरुद्धत्यात्र कृतवे शुश्रूषि तत्क्षणात् निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालय मुहुरो रसिका भूय भावुका। ये 3 बड़े ही महत्वपूर्ण श्लोक है, और ये जो श्लोक है इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से है, लेकिन हम इसे संक्षिप्त में वर्णन करते हुए, आगे के प्रसंगों का स्पर्श करते हुए, संक्षिप्त में कहते हुए, कल हम इसकी व्याख्या और फिर कुंती महारानी की स्तुति और प्रथम स्कंद का परीक्षित महाराज तक पहुंचना है। आज हमें कुंती महारानी तक जाना था, कुंती महारानी छोड़ दो, ये 3 मंगलाचरण के श्लोक को ही स्पर्श नहीं कर पाए। 15-20 मिनट तो ये महात्म्य था। देखिए भागवत ऐसा है ना कि क्या छोड़े और क्या ना छोड़े, ऐसी स्थिति हो जाती है। लेकिन अब महात्म्य हमने मूल से उठाया था। जो भागवत का छोटा ग्रंथ है वो केवल संस्कृत में है। अब आगे वाला भाग जो है ना वो थोड़ा हिंदी संस्कृत मिक्स है, इसलिए समय नहीं खाएगा। स्पीड से कुछ प्रसंग होते रहेंगे। देखिए यह जो श्लोक है इसमें बताया है कि जन्मादस्य माने इस सृष्टि के जो निर्माता है, पालन करता है। जन्मादस्य ये तो अन्वयत इतर से चार्थेषु अनभिज्ञ स्वराट, स्वतंत्र है, न सिर पर कोई मालिक है अपने। तो कहते कि तेने हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय जो आदि कवि कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने हृदय में ज्ञान प्रदान किया। मुह्यन्ति यत् सूरय, सूरता माने देवलोग भी ऐसे भगवान को देखकर मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की ब्रह्म विमल लीला देखकर मोहित हो गए। तेजो वारी मृदाम, जल को स्थल, स्थल को जल भ्रम हो जाता है। ये सृष्टि सत्य प्रतीत हो जाती है। तो कहते कि ऐसे धामना स्वेन सदा, अपने ही प्रकाश से स्वयं प्रकाशित रहते हैं। कुहक तर्क कुतर्क से रहित, सत्यम परम धीमहि,
ऐसे परम सत्य आचार्यगण बहुत टीका करते हैं इसकी। परम सत्य किसको कहा गया है? बोले भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं धीमहि ध्यायेमः, हम इन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ये हमने थोड़ा संक्षिप्त में कहा। आगे कहते हैं कि दूसरा जो श्लोक है कि धर्म प्रोजित अत्र, इस भागवत रूपी भागवत में कैतो प्रोजित, कैतो माने कपट, कपट को फेंक दिया है। भागवत में किसी प्रकार का कपट नहीं है। अब कपट के आप समझ सकते हैं कि एक दृष्टांत, एक सईदा हमने सुना है कि एक बार क्या होता है कि कन्या का ब्याह करना होता है और कहते कि लड़का तो नौकरी के लिए है और नौकरी के लिए तो तय हो जाता है और फिर बाद में ब्याह होता है और पता चलता है कि इसको नौकरी नहीं है। तो कपट करके फंसा दिया ना और ब्याह करा दिया। तो कहते हैं कि कपट नहीं है इसमें किसी प्रकार का। ये निर्मत्सरा नाम सताम, भागवत किन के लिए है? निर्मत्सर के लिए है, मत्सरता के वालों के लिए नहीं। अगर निर्मत्सर होना है तो इसका उपाय भी भागवत ही है। ये सुनने से हमारे जो अंदर मत्सरता है वो चली जाएगी। एक है मत्सर और एक है मच्छर। मच्छर क्या करता है? आता है धीरे धीरे और कष्ट देता है। मच्छर भी ऐसा ही काम करता है, धीरे धीरे आकर ही तो अपनी बांध चला लेता है। दिखता नहीं है ना, लेकिन काम कितना तगड़ा करता है। तो ये जानने योग्य है, शिवदम मंगलमय है, तापत्र उन्मूलनम, सभी प्रकार के तापों का नाश करने वाला है ना। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महामुनि के द्वारा इसका श्रवण करने से सौभाग्यशाली लोगों के हृदय में भगवान तत्क्षणात् अवरुद्धते, भगवान चित्त में आकर विराजमान हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि निगम कल्पतरो गलितम फलम सुखमुखात अमृत द्रव्य शीतम, ये आशीर्वादात्मक है। ये वेद का कल्प माने ये जो कल्पतरु फल है वेद का, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निःसृत हुआ है, इसलिए इसको हमें पीना चाहिए। पिबद भागवतम रसमालयम, आदेश दे दिया कि भैया पियो इसको, पीते रहो इसको, पीते रहो पीते रहो। पिबद भागवतम रसम आलयम, ये रस का भंडार है, ये कभी ख़त्म होता नहीं, ये कभी होगा भी नहीं। तो कहते कि मुँह मुँह बार बार देखिए, जब कथा चलती है तो ये सब चीज़ों का हमें साइलेंट रखना चाहिए। हम कई बार देखिए वृंदावन की महाराज लोग कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग फ़ोन बजा देते हैं। भगवान की कथा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। और कुछ अपना काम है तो शांति से उठ के चला जाना चाहिए। तो कल से इस बात का भी ध्यान रखिएगा और अन्य को भी बताइए, क्योंकि क्या है ना, कई बार हम यहाँ बैठते हैं, क्रोध करना किसी को अच्छा नहीं लगता है और हमारी भी इच्छा नहीं होती है। तो कहते हैं कि भूवि रसिका भूवि भावुका, यह इस भूलोक पर ही अवेलेबल है, अन्य जगह पर नहीं है। तो कहते हैं कि पिबद भागवतम रसमालय, इसको पियो बार बार। तो आगे श्रीधर स्वामी कहते हैं कि यह जो भागवत है यह ऐसा नहीं है कि कहीं से गिरा है, सुखदेव गोस्वामी के मुख से आया है। अब भागवत की परंपरा कहते हैं क्या है, नारायण के मुख से भागवत आया, भगवान नारायण। फिर वही भागवत ब्रह्मा जी के पास आ गया, ब्रह्मा जी से आया नारद मुनि के पास, नारद जी ने वेद व्यास भगवान को दिया। प्रथम स्कंद में इस बात का वर्णन है। और व्यासदेव भगवान से सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुना। कौन से 2 श्लोक सुनकर वेदव्यास भगवान के पास सुखदेव गोस्वामी आए थे या उनके शिष्य ने सुनाए थे? कौन से 2 श्लोक? और दूसरा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारंध्रम, है ना, यह जो दूसरा श्लोक है। तो ये 2 श्लोक सुनकर वेदव्यास भगवान के शिष्य ने जंगल में गए और सुना दिए। जब ये 2 श्लोक सुने तो सुखदेव गोस्वामी कहे कि किसने पढ़ाया आपको? ये हमारे गुरुदेव है, उन्होंने पढ़ाया है। भगवान के रूप का वर्णन, भगवान के दया का वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी निकल पड़े
पिता के पास। अब का पता चला कि ये तो अपने पिताजी ही हैं। तो उनसे उन्होंने 18,000 भागवत रूपी श्लोक का अध्ययन किया। किन्होंने किया? सुखदेव गोस्वामी ने, है ना। तो ये ग्रंथ पढ़ने लायक है तभी तो पढ़ा है ना, इसलिए पढ़ना चाहिए इसको गुरुजनों के अंदर रहकर या गुरुजनों से। तो कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी के मुख से ऐसी शिष्यम्परा आई है, सुध गोस्वामी इस तरह से आया है, ये सीधे गिरा नहीं है, कहीं से फटा नहीं है, विकृत नहीं हुआ। हम जब नए नए सुनते थे ना, ये फटा विकृत नहीं हुआ, इसमें कुटली नहीं है, ये क्या है? हम जब मैंने पहली बार जब सुनते थे। इसलिए इस रस को पियो, आजीवन पियो। स्वाभाविक श्रद्धालु जन भावुक जो रस के जानकार है, माने आस्वादन जिसको प्राण से भी प्रिय है, वह रसिक यह करते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, स्वर्गे सत्यच कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस। यह जो रस है सत्यलोक में है क्या? सत्यलोक किनका लोक है? हाँ, ब्रह्मा जी का। स्वर्गलोक किनका है? देवताओं का है, अकेले इंद्र थोड़ी है। अन्य देवता अप्सरा नहीं रहेंगे, इंद्र क्या करेगा? कैलाश लोक माने किनका है? हाँ। तो और अंतिमतः कहते हैं कि वैकुंठ, वैकुंठ में भी हाँ यही पर है। नास्ति अयम रस, ये अन्य जगह पर नहीं है। देखो मैंने श्लोक का प्रमाण दिया है कि नहीं? हाँ, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके आगे कथा का प्रारंभ होता है। तो श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ इस श्लोक से होता है। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषये शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रं सममासत, सहस्रं सममासत। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। तो इसके आगे का जो भाग है वो हम तृतीय दिन की कथा में श्रवण करेंगे। कल हम प्रथम स्कंद के अंतिम छोर तक जाने का प्रयास करेंगे। तो समय पर तो आप आ ही रहे, हम ही नहीं आ पाए हैं। हम क्या करें, अब हमें कहे नहीं इन्होंने, तो हमारी क्या गलती है? तो कल 8 से 9 या 9:30 तक, 9:30 तक कथा होगी। क्योंकि 7 दिन की कथा है ना, ये क्रम पूरा करना है और हम लंबे समय तक रुकने वाले हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए।